Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. sir. नमस्कार सर. नमस्कार बेटा. Evening, sir. Good evening. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon. चलो राइट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. आज ऑप्शन नहीं है, ट्रायंगल्स भी साथ में करेंगे. सैटरडे संडे को प्रोबेबिलिटी की क्लास है. इट्स नॉट अ वेरी बिग चैप्टर. इट विल टेक मे बी अबाउट 3 or 4 hours of session. सर हाँ जी. सर आप जो एनिमल रिप्रोडक्शन का टेस्ट है वो फिक्स टाइम में लोगे? हाँ जी, वो संडे मॉर्निंग को रहेगा बेटा, फिक्स टाइम में. सर आप उसको एज अ पूरे डे में हेल्प कर सकते जैसे हैं? आपने कहा था सैटरडे या संडे पोस्ट फिर मंडे. चलो ठीक है, ऐसा कर लेंगे ना. आई विल पोस्ट इट टुमारो मॉर्निंग. फिर आप अपने Yes, sir. कन्वीनियंस के हिसाब से करके उसको सबमिट. थैंक यू सर. सर उसमें Yes, एक्चुअली sir. दूसरे की क्लासेस होती है ना, तो मिस हो जाता आई है. एग्री ऑन इट. वैसे भी एनटीएससी वालों का कल भी टेस्ट है मैथ का, तो थोड़ा सा एक्टिव शेड्यूल है वीकेंड का, है ना. सर आप संडे की क्लास इवनिंग में ले सकते हो. मॉर्निंग Yes. 9 to 10:30. आप बोलेंगे तो थोड़ा और जल्दी मॉर्निंग में मैं कर सकता हूँ फिर. नहीं हाँ सर, सर 9 सर o'clock. 7 से ले लो. संडे बर्बाद करोगे सबका. सर 7 बहुत जल्दी हो जाएगा. सर हर इवनिंग दिन में 8 आप लोगों बजे को उठते हैं. एसएसटी भी सर एक चलती है दिन ना. ट्राई करते हैं. आपके सर एसएसटी. सैटरडे और संडे ही होता है जिस दिन अच्छे से सो पाते हैं. यस सर. हाँ, तो अर्ली मॉर्निंग तो नहीं होगी. ठीक है, एक काम करते हैं. आई हैव सम टाइम इन इवनिंग सैटरडे को आपकी 3:30 to 5 है प्रोबेबिलिटी. और अगर आप सब एग्री करेंगे 5 o'clock, तो ऐसा करेंगे सैटरडे को ही, फिर आगे 15 मिनट्स ब्रेक के बाद फिर विल कीप कंटिन्यू विद. यस सर. यस नो सर. सर मेरी क्लास है सैटरडे को. अच्छा. हाँ, 5:30 तो ये भी सर. ऑप्शन है ना. मेरी मॉर्निंग में एकेडमी है. हाँ जी, कुछ नहीं, आप थोड़ा सा सर सैटरडे को टाइम शिफ्ट मत करो सर. सर फिर नहीं, बाद आई एम नॉट डूइंग, है ना. जो पोस्ट So let's do it in the morning only. हाँ जी, मॉर्निंग में ही है संडे को. जो टाइम से वैसे ही पेरेंट्स रहता की कुछ कमिटमेंट रहती है, कुछ आउटिंग होती है ना, तो है. हाँ इसी सर. प्रोवाइड. यस सर. ठीक है जी. लाइट में एनी डाउट यू हैड जो अभी तक किया हमने? ठीक है. सर जो आपने वो जो रे वाला जो बोला था कि प्रिंट आउट निकालना है, वो सर मैं निकाल नहीं पाया क्योंकि प्रिंटर ओके, आप रफली बना लेना, है ना. तो Okay, sir. लाइट में देखो, अगर आपको ये बेसिक समझ में आएगा तो रे डायग्राम में आप बहुत इंजॉय करेंगे, है ना. बेसिक का मतलब है कि जहां पर मैंने ये एप्पल अगर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, एंड दिस एप्पल इफ आई विल लुक एट फ्रॉम एज अ पॉइंट, है ना, अगर मैं इसको एज अ पॉइंट अगर मैं ले रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये मेरे को जो है कब विजिबल होगा. दिस विल बी विजिबल टू मी अगर यहाँ से एक रे जो है यहाँ पर मेरी आईज में आई. ठीक है, तो मुझे ये डॉट तो विजिबल होगा, बट माय आईज, माय ब्रेन, इट कैन नॉट मेक आउट कि ये रे कहाँ से ओरिजिनेट हुई. उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है माय ब्रेन कैन नॉट मेक आउट. सो इट विल से कि ठीक है, समवेयर फ्रॉम फार अवे अ डॉट लाइक अ स्टार, है ना. स्टार की तरह कोई एक डॉट है, सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट आ रही है. ठीक है. अब इशू क्या है कि वी नीड टेक आउट द डिस्टेंस आल्सो, कि कितनी दूरी पर और कहां पर है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. फॉर दैट यू नीड टू हैव एट लीस्ट सम रेज शुड बी एंटरिंग इनटू योर आईज, है ना. ये रेज आपकी आईज में एंटर कर रही हैं. ठीक है, तो ये रेज जहां पर मीट करेंगी, वेयर दे विल मीट, है ना, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द ब्रेन इज मेकिंग द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है. अब इस सब में जो एक्चुअल इशू है वो इशू ये है कि अगर यहाँ पर कुछ और लाइट थी जो ऐसे ऊपर से गई और बेंड होकर मेरी आईज में आ गई, ये ऐसे ऊपर से गई और बेंड होकर मेरी आईज में आ गई, है ना. नाउ माय आईज विल मेक द सोर्स इन द
डायरेक्शन जहां से वो मेरी आईज में एंटर कर रही हैं। तो मेरी आईज जो है वो, मेरा ब्रेन जो है वो सोर्स को यहाँ पर कहीं पर डिपिक्ट करेगा, ठीक है। ये मेरा सोर्स जो है इसको डिपिक्ट कर रहा है कि यहाँ पर भी एक एप्पल रखा हुआ है। तो आई विल सी 2 एप्पल, वन इज जो मेरा ओरिजिनल एप्पल है, प्लस आई विल सी अ इमेज ऑफ एप्पल हियर। मेरे को यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगी एप्पल की, है ना। हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि देखो लाइट की इंटेंसिटी जो मेरी आईज में एंटर कर रही है वो एग्जैक्टली सेम है। इस पॉइंट से जो है मेरी आईज में जो है टोटल 10 रेज एंटर की, और यहाँ पर भी 10 रेज बेंड होकर मेरी आईज में एंटर कर रही हैं, ठीक है। इसको जो है आई विल कॉल इट एज अ रियल इमेज। ये या तो मैं इसको रियल इमेज बोलूंगा और या फिर मैं इसको मिराज बोलूंगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रियल इमेज और ये जो मिराज फॉर्म हो रहा है ये फेंट होता है, थोड़ा सा फेंट दिख रहा है मुझे, बट ऐसा क्यों है? नंबर ऑफ रेज विच आर एंटरिंग आर सेम। अगर मैं एक डॉट की तरह ट्रीट करूं एप्पल को तो रेज तो सेम एंटर कर रही है, तो मुझे वो फेंट क्यों दिख रहा है भाई? मिरर की वजह से। मिरर तो है ही नहीं यहाँ पर। हेलो, हाँ सर। आप 10th क्लास में आ गए, मिरर से ऊपर उठ जाओ। अब रियल इमेज है ना, if few of the students I can't recall है ना, I think Angad, Rehan, Parth Sharma, I've shown you that curved periscope was there where the image of a ball was forming on the top, है ना, और it took, याद है आपको? we have seen in the classroom, है ना। यस सर, अपने क्लास में दिखा था। वो बिल्कुल रियल दिखती है वो बॉल ना, और जबकि एक्चुअली में वो इमेज होती है। यू फील एज इफ यू नो यू कैन पिक इट बाय हैंड बट इट्स एन इमेज इज देयर। और यहाँ पर लेकिन ये फेंट पता है क्यों दिख रही है? ये फेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि एप्पल के जो बैकग्राउंड है ना, यहाँ से कोई भी रेज जो है वो मेरी आईज में आ नहीं रही है। तो मेरी आईज को जो है इस पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ और सिर्फ एप्पल दिख रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पंगे कहाँ हो रहे हैं कि पीछे से कुछ लाइट जो है वो मेरी आईज में आ रही है, प्लस जो बेंड होकर लाइट आई वो भी आ रही है। तो मेरी आईज और माय ब्रेन इज सीइंग बोथ द थिंग्स। उसको ये एप्पल भी दिख रहा है और पीछे जो लाइट सोर्स है, डिफरेंट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो भी दिख रही है ना। एंड दैट्स व्हाई इट डिपिक्ट, उसको वो इमेज जो है वो थोड़ी सी फेंट दिखती है। अगर मैं पीछे का लाइट सोर्स जो है वो अगर गायब कर दूं तो वो एप्पल की इमेज जो है वो बिल्कुल रियल दिखेगी। यू कांट मेक आउट की इमेज कौन सी है और रियल एप्पल कौन सा है। वो रेड कलर का दिखेगा बिल्कुल सर। हाँ जी। बट सर ऐसा होता क्यों है? हमारी आई जो बैंड लाइट रेज है उसे वापस ट्रेस बैक क्यों नहीं कर पाती है? हमारी आईज देखो बेंडिंग कितनी हुई है, कहां पर हुई है, उसको कैसे पता कि कहां पर कितनी बेंडिंग हुई है? वो तो लाइट रेज जब लेंस से पास होकर जो है फोकस रेटिना पर बना रही है तो फिर देन इट मेक्स आउट कि भाई जो पर्टिकुलर इमेज है वो इस डायरेक्शन से आ रही है। ओके सर। ठीक है, व्हाट मैटर्स इज कि लाइट किस डायरेक्शन से एंटर की, वहां पर उसके अपोजिट जो है देन इमेज विल बी फॉर्म। ठीक है, अब एक चीज ये ध्यान से सुनिए आप कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट की जो रेज है वो मेरी आईज में एंटर की एंड आई कैन सी दिस पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज विजिबल टू माय आईज, बट इफ लेट्स से माय आईज इज हियर, मेरी आईज यहाँ पर है, ठीक है, क्या मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ये पॉइंट दिखाई देगा अगर ये लाइट रेज जो है डायरेक्टली मेरी आईज में ऐसे एंटर कर रही है ना। ओरिजिनेट देखो इस पॉइंट से हो रही है लाइट रेज। अगर ये वाली जो लाइट रेज है बेटा, अगर ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर या बेंड होकर, है ना, ये देखो यहाँ पर अगर जो है दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड देन दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, ये सारी एक ही पॉइंट पर मीट हो रही हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर मीट होने के बाद अगेन दे विल कंटिन्यू देयर पाथ ना, स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन में कंटिन्यू करेगा। अब मेरी आईज को जो है माय आईज विल सी, उसको क्या दिखाई देगा? उसको ये जो रियल ऑब्जेक्ट है ये तो दिखाई देगा, साथ में ये सारी लाइट जहां पर जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हुई है, मीट हुई है ना, तो ये वाला पॉइंट जो है जो मतलब ओरिजिन नहीं है लाइट का, बट माय आईज
will see this point also as if the light has originated from this point. अब ये जो origin है light का, जो origin की मैं बात कर रहा हूँ, that need not to be a bulb or sun. Origin of light can be by the reflection of light also. ठीक है, यहाँ से आपका जो है एक लाइट सोर्स था, इस लाइट सोर्स से जो है 1 बिलियन लाइट रेज आई, वो उस पॉइंट पर हिट हुई, इस पॉइंट से जो है हर डायरेक्शन में जो है 1 मिलियन लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, 1 मिलियन लाइट रेज गॉट रिफ्लेक्टेड. नाउ few will enter into my eyes and I will see this light source. अगर मेरी आईज में ज्यादा लाइट जाएगी तो I will see it as more bright, और कम जाएंगी then I will see it as dim object, dim light will be there, है ना. And same way this light is hitting here, ये लाइट यहाँ पर हिट हो रही है, हिट होने के बाद जो है they are getting converged at a point, और converge होने के बाद जो है then they are entering into my eyes again. So depending how many lights are entering into my eyes, I will see it as a dim or a bright spot. ठीक है जी. सर कोई भी ऑब्जेक्ट सारे डायरेक्शंस में अपनी रेज देता है ना? हाँ जी, अगर देखो लाइट सोर्स हिट हो रही है, अगर वो मोस्टली जो है इट इज अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज देयर. अगर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है फिर तो भूल जाओ, फिर तो हम वैसे ही बकवासबाजी कर रहे हैं. यहाँ पर वो हिट होगी और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई सारी की सारी, फिर आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि लाइट आपकी आईज में आई नहीं है. ठीक है जी. यस सर. स्पेक्युलर ऑब्जेक्ट को कोई होता नहीं है ना मॉलिक्यूलर लेवल पर? स्पेक्युलर, हाँ, मतलब यू कैन अचीव वेरी क्लोज टू इट, है ना, कि 99.99% जो है वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, बट सारी के सारी हो जाए लाइट रेज, दैट्स नॉट पॉसिबल. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. तो मैंने सुना है कि सोलर इक्लिप्स के टाइम ना जो दूसरे स्टार्स होती है उनकी जो लाइट होती है वो सन के पास आते हुए बेंड होती है, तो ये वाली बेंडिंग और वो वाली बेंडिंग सिमिलर होती है? नहीं, वो अलग है, दैट इज डिफ्यूजन इज देयर. ठीक है, और नॉट डिफ्यूजन, डिफ्रैक्शन इज देयर. तो डिफ्रैक्शन इज व्हाट इज, यू नो, लाइट बिहेव्स एज अ wave plus light behaves as a matter. So light behaves as a matter because when it's passing through a black hole or very heavy object, it bends. ठीक है, and light behaves as a wave because light bends if you will pass it through slit. अगर आप एक स्लिट से पास करेंगे ना, जैसे कि ये मान लीजिए एक पीस ऑफ पेपर है, इसमें आपने छेद किया, है ना, तो जब लाइट इससे पास होती है, आपने यहाँ पर बेटा लाइट का सोर्स रखा, है ना, अगर एक स्लिट है तो यहाँ पर जो है आपको ये कैसे ब्राइट लाइट दिख जाएगी आपको, है ना, प्लस आसपास जो है बहुत ही फेंट लाइट होगी, ये फेंट लाइट होगी. बट यहाँ पर अगर आपने 2 स्लिट बना दिए, लाइट इज बिहेविंग एज अ वेव हियर, है ना, एंड यू विल फाइंड यहाँ पर जो है आपके 2 स्लिट्स नहीं है, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल लाइंस आ रही हैं, मल्टीपल लाइंस आर देयर. फिर आपने पिछली बार करवाया था ना? हाँ जी, हाँ जी. विल डिस्कस, है ना, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, पहले हम अपना टॉपिक देख लेते हैं, बट कुछ भी डाउट हो ना कीप आस्किंग. सो रिलेटेड टू लाइट, ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में अगर हमें इमेज बनानी है तो इमेज में हमें जो है लाइट की सोर्स पता करना है. देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इससे जो लाइट निकल रही है, लेट्स टेक द लाइट एज ब्लू एंड इससे जो लाइट निकल रही है बेटा, ठीक है, ये लाइट जो है यहाँ पर ये ऐसे डिफरेंट लाइट्स पास ऑन हो रही हैं. ठीक है, बहुत सारी लाइट्स ऐसे पास ऑन हो रही हैं. आप यू विल बी अमेज्ड टू नो कि सारी की सारी लाइट्स जो है वो एक सिंगल पॉइंट पर आकर मर्ज कर रही हैं और उसके बाद डाइवर्ट कर रही हैं. तो यहाँ पर जो बंदा खड़ा है, उस बंदे को तो ऐसा ही लगेगा ना कि सारी लाइट्स जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही हैं. तो इस बंदे को क्या लगेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है जो या तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर जो लाइट को ओरिजिनेट कर रहा है. बट यहाँ पर पक्का कुछ है ना, he will feel as if there is something, है ना. That feeling will be exactly same when the light is coming from this. इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की टिप से जो लाइट आ रही है,
तो वो जो फीलिंग है और यहाँ से जो लाइट आ रही है वो फीलिंग सेम है, इसलिए उस पर्सन को जो है he will be able to see this point A, he will be able to see this point B, ठीक है, दोनों ही उसको दिखाई देंगे, जबकि A जो है एक्चुअली में कुछ रखा हुआ है और B जो है वहां कुछ भी नहीं है. So that's a real image is there, some image is getting formed in the mind, but actually में there is nothing is there. अब ये जो मैंने जो आपके सामने 15-20 लाइन बनाई है ना, तो you cannot trace these lines, सारी लाइंस आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं. Out of these lines you can trace 4 lines by following the rules. उन 4 लाइन के रूल्स आप फॉलो करेंगे तो you can trace them. और जो 4 लाइन को ट्रेस कर रहे हैं, इमेज कहाँ बनेगी उसको पता करने के लिए तो आपको सिर्फ 2 ही लाइन चाहिए ना भाई. मैं कह रहा हूँ सारी की सारी लाइन, यहाँ से कोई लाइट अगर यहाँ जाएगी तो वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, और ये लाइन यहाँ गई, ये भी इस पॉइंट से पास हो रही है. तो मेरे को सिर्फ 2 ही लाइन ट्रेस करनी है टू मेक आउट कि सारी की सारी लाइन कहाँ कन्वर्ज होंगी. ये समझ में आ रहा है आपको? मुझे पता है कि जितनी भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो सब एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो क्या मुझे सारी लाइंस को ट्रेस करने की जरूरत है भाई? कन्वर्जिंग पॉइंट के लिए तो मुझे सिर्फ 2 ही लाइन चाहिए, और मैं आपको 4 लाइंस का रूल दूंगा कि 4 लाइंस जो है वो आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने यहीं पर क्लास छोड़ी थी, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रूल है बेटा, दैट फर्स्ट रूल इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है लाइट रे, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस. दैट्स माय फर्स्ट रूल. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर में आप इसको कैसे लेंगे? अ लाइन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब कॉन्वेक्स जो है वो इस मिरर का पार्ट है. कॉन्वेक्स मिरर इस मिरर का पार्ट है, तो इस मिरर का सेंटर यहाँ पर है, और सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकस यहाँ पर है. तो यहाँ पर जो है जो फोकस और सेंटर है वो मिरर के अंदर लाई कर रहा है हमारा. ठीक है, अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये देखो, ये लाइट रे है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, इट विल पास थ्रू द फोकस. क्या ये लाइट रे जो है फोकस के अंदर ऐसे मिरर के अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती है ना, क्योंकि मिरर जो है एक सॉलिड, उसमें हम तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये मिरर के अंदर तो नहीं जाएगी, बट इट विल रिफ्लेक्ट एज इफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस. ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी एज इफ इट्स पासिंग थ्रू द फोकस. चेक करो इसमें कुछ डाउट है तो. ये सारे लॉ स्फेरिकल मिरर में ही आएंगे? रूल है, लॉ नहीं है, रूल. और जो मिरर के और लेंस के रूल है वो एग्जैक्टली सेम है ना, सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग्स में चेंज है बस. वर्किंग भी सेम है, कुछ नहीं है. मिरर भी सारे रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, और यू विल सी कि लेंस भी सब रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा. मिरर जो है रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज कर रहा है, और लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन से कन्वर्ज कर रहा है. बस यही डिफरेंस है. न्यूमेरिकल भी सारे सेम है, कुछ नहीं है उसमें भी. अरे लिख ले. नहीं बेटा, समझ जाओ, भी रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगा उससे लिख लेना. ये क्लियर है सबको? ठीक है, अगर आप देखेंगे हमने लास्ट क्लास में हमने तो सिर्फ यही डिस्कस किया था, क्या कि एक मिरर है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, और ये नॉर्मल है ना. तो ये वाला रूल जो है इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सो आई टोल्ड यू, आई टेल यू इन द लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, है ना. तो एक बार देख ले इसे. अगर मैं इतने छोटे से पीस को देखूंगा बेटा मिरर के, तो ये जो छोटा सा पीस है, क्या मैं इसको जो है एज अ प्लेन मिरर कंसीडर कर लूं? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना. स्ट्रेट मिरर की तरह मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ. स्ट्रेट मिरर की तरह अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन यहाँ पर है, दिस लाइन इज, ये लाइन कैसी लाइन है कोई बताएगा मुझे? दिस लाइन इज Tangent. and C center of curvature. This center of curvature is also the center of the sphere of which the mirror is the part. Agreed? तो अगर मैंने C को और पॉइंट A को आपस में ज्वाइन किया है ना, तो दिस लाइन विल बी व्हाट? ये लाइन क्या होगी? रेडियस. एंड दिस लाइन आल्सो विल बी नॉर्मल. व्हाई? ये आप आगे पढ़ेंगे सर्कल में. टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस.
ठीक है, ये जो मैं पार्ट बता रहा हूँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इस एंगल को आप क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ Incidence. इंसिडेंस। अगर ये x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? X. X. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल कितना हो जाएगा? X. x। ये भी x हो गया ना? Alternate interior angle. हाँ जी शुभंग, आपका बहुत नॉइस आ रही है बेटा, बैकग्राउंड नॉइस है ना, थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये एंगल्स, ये साइड इसके इक्वल हो गई है ना। एंड इफ यू विल सी, अगर ये हमारा कर्वेचर बेटा छोटा है, उसमें हमने वी हैव टेकन इट कि भाई ये जो लेंथ है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी मोर और लेस इक्वल, एंड thus this point through which it is passing is focus, and focus is half of the radius। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा फोकल लेंथ, है ना। इस लेंथ को हम कहेंगे फोकल लेंथ। पहला रूल क्लियर है सबको? जब दोनों साइड x आ गई तो जो आपने तो दो बेस एंगल इक्वल होने के बाद जो साइड्स इक्वल हो जाती है उसके बाद क्या किया? ये साइड्स इक्वल हो जाती है ना, उसके बाद बेटा मैं सिंपल जो कह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये मैंने एक सर्कल लिया है, ये एक मैंने लाइन लिया है ना, इसको मैं अगर थोड़ा सा ऊपर भी ले जाऊंगा तो दोनों की लेंथ में जो है थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस ही होगा। ठीक है, आई कैन कंसीडर बोथ ऑफ देम एज इक्वल, मैं दोनों को इक्वल कंसीडर कर सकता हूँ। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ये जो रूल्स है, दीज आर एप्लीकेबल एट व्हेन द हाइट ऑफ अपर्चर इज स्मॉल। जब आपका मिरर छोटे होते हैं तो ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अ स्मॉल अपर्चर में आई एम कंसीडरिंग दीज टू लेंथ्स एज इक्वल, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ में इक्वल कंसीडर कर रहा हूँ। चलो जी, रूल नंबर 2। रेडी? रूल नंबर 2 इज अ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। अगर कोई लाइट बेटा फोकस से पास कर रही है, दैट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में अ लाइन विच इज टेंडिंग टू पास थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास करने की कोशिश कर रही है, will get reflected back parallel to the principal axis, parallel to the principal axis। मेरे पहले वाले रूल का ऑपोजिट नहीं है? हाँ बिल्कुल अपोजिट है। लाइट इनफैक्ट अपना पाथ जो है वो ट्रेस बैक करती है, तो ये पहले वाले रूल का ही पार्ट है एक तरीके से। हाँ जी, नोट किया सबने? मेरे सारे नोट करने हैं क्या? कर लो, आप करोगे तो फटाफट, कुछ ज्यादा मुश्किल वो थोड़ा है बेटा। सिर्फ रूल 1 आपने आप, बात ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो बाद में कर लेना। डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करना ना? डायग्राम रहने दो, अब मैं पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में ना, उससे नोट कर लेना। समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है। फिर वो पहला वाला भी कर देना पोस्ट। हाँ जी बिल्कुल। वन मिनट। और 8th में किया हुआ है हमने ये सब, है ना। लेंस नहीं किया हुआ है, लेंस विल सी। एक दो स्कूल है जो छुड़वा देते हैं,
सर एक सेकंड, रूल 2 लिखना सर, आपने भेज देना, ठीक है। हाँ भेज दिया। Rule 3. A ray of light passing through the center of curvature will reflect back along the same path. This rule is exactly same as कि नॉर्मल पे जो लाइट आएगी वो नॉर्मल पे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंटर से जो लाइन है, दिस इज योर टेंजेंट, ये टेंजेंट है, सॉरी ये रेडियस है, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और यहाँ पर जो टेंजेंशियल पॉइंट है उसको मैं मिरर के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो लाइन है, दिस लाइन इज आल्सो द नॉर्मल, ये लाइन नॉर्मल है फॉर द सरफेस। तो नॉर्मल पे जो लाइट जाएगी वो वापस नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट होगी, तो ये उसी चीज को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रे, तो ये रे हमारी इधर जा रही है एंड इसी में ही रिफ्लेक्ट होके हमारी लाइट इधर जा रही है, ठीक है। सेम वे हियर, यहाँ पर जो है अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो उससे पास करने की कोशिश में, ठीक है। सो अ रे विच इज पासिंग or which is tending to pass through center of curvature will get reflected back in the same direction. Done. Next one. A ray of light which is incident at the pole is reflected back making the same angle with the principal axis. ठीक है। तो of course यहाँ पर जो है if you will see this line is principal axis but this line is also a normal for the part of mirror which is there in the pole. जो पोल पर जो छोटा सा मिरर है उसका नॉर्मल जो वो ये लाइन ही होगी। And if this line is normal, then I'm saying only this कि ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्ट हो गया ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ऑफ कोर्स ये तो होना ही था वैलिड। दूसरे केस में क्या करना है हमें, इसको लाइन को आगे बढ़ा दो। तो ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज नॉर्मल, नॉर्मल फॉर पार्ट ऑफ मिरर विच इज देयर एट द पोल। सो द लाइन विच इज इंसिडेंट एट द पोल will get reflected making the same angle. एक बार रिपीट कर दो ये वाला। हाँ जी बेटा, ये कुछ नहीं है लॉ, ये लो। अब पी पे क्या है, छोटा सा प्लेन मिरर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको इसी ने घुमा फिरा कर बोल दिया। ओके सर, ठीक है, सबको क्लियर है ना ये पार्ट? यस सर, यस सर। ये सारे रूल प्रैक्टिकली प्रूफ भी हुए थे क्या? प्रैक्टिकली प्रूफ, हाँ प्रैक्टिकली आप उनको कर सकते हो बेटा, बट प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, ये मतलब ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशनल प्रूफ है ये। ओके सर। नंबर 3 पोस्ट नहीं हुआ है ग्रुप में, एक मिनट। ठीक है जी, ओके। नाउ कम्स योर रे डायग्राम। ये क्वेश्चन फेवरेट है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ड्रॉ रे डायग्राम। अब रे डायग्राम में देखो, आई विल प्रैक्टिकली से, ये जो है आपका मिरर जो है, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू मेक इट विद कि प्रॉपर प्रोटेक्टर वगैरह से ही बनना चाहिए, ठीक है। तो रे डायग्राम डिपिक्ट करने के लिए है, तो इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो रे डायग्राम में पहला डायग्राम जो है दैट इज कि इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट, है ना, हम यहाँ पर केसेस लेंगे कि ऑब्जेक्ट जो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है, थर्ड केस। फोर्थ इज कि वो फोकस पर है, फिफ्थ इज कि वो फोकस और पोल के बीच में है, और सिक्स्थ केस होगा जहां पर हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है। ठीक है, तो इन केसेस के हिसाब से हम देखेंगे हमारी इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने बेटा एक ऑब्जेक्ट लिया ये, ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। सो लेट मी टेक द ऑब्जेक्ट हियर। अब ये बात जो है ये अपने आप में फिक्स्ड है कि इस पॉइंट से जितनी भी रेज निकल रही हैं, इस पॉइंट से जितनी भी रेज निकल रही हैं, उनमें से जो रेज जो है इस मिरर को हिट करेंगी, वो सारी की सारी रेज जो है एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होंगी। वो पॉइंट कौन सा है उसको फाइंड करने के लिए हमने ऊपर जो 4 रेज डिपिक्ट की हैं, उन चारों में से कोई भी 3 रेज वर्कआउट कर सकते हैं। ऊपर जो 4 रूल है वो रूल कौन से हैं उनको याद करने के लिए समझो इस चीज को। एक है जो पैरेलल है, एक है जो पोल पर है, एक है जो फोकस से पास हो रहा है, और एक है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ठीक है ना, सो आई विल टेक दिस एज 1 2 3 एंड 4। याद रहेगा ना कौन से 4 हैं भाई, एक जो पैरेलल है, एक जो पोल पर, एक फोकस से पास होने वाली, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली। सेंटर वाला 3 नहीं होगा? सेंटर वाला, अरे नहीं भाई, रूल नंबर अलग है, मैं तो 4 बता रहा हूँ आपको कि याद करने के लिए कि 4 कौन सी रेस है। ठीक है, अब अगर आप एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे तो यू विल फाइंड कि चारों रेज एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, पहली रेज जो है वो मेरी ये जा रही है पैरेलल। ठीक है, अब इतना लंबा पैरेलल लाइन, ये पैरेलल गई, दिस विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, सेकेंड इज, अगर आप देखेंगे तो मैं पहले फोकस वाली ले रहा हूं। ठीक है, जो लाइन फोकस से पास करेगी दैट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो जो रेज मैंने बनाई है, दिस टू वर सफिशिएंट इनफ टू मेक माय इमेज, क्योंकि ये मेरे को शो करने की जरूरत नहीं है कि सारी की सारी ही मीट करेंगी, है ना, वो हम अज्यूम करके चले दे विल मीट। तो जहां पे 2 मीट किए तो ऑफ कोर्स वहां पर बाकी भी मीट करेंगी। तो यहाँ पर जो ये मेरा ये पॉइंट ए है, ये मेरी यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, बट बाकी लाइंस भी हम यू कैन शो इट, है ना, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन शो इट। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी उसकी जगह पहले ये ले लेते हैं जो पोल पर जाएगी। ठीक है, जो पोल पर जाएगी वो सेम एंगल बनाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि तमनजोत ने जो है सोचा कि मैं इस वाले रूल को यूज कर लूं। अब इस एंगल को प्रोटेक्टर से उसने मेजर किया। प्रोटेक्टर से मेजर करना ही अपने आप में बहुत प्रॉब्लम है, इतना छोटा सा एंगल है, और वो मेजर कर रहा है 15.5 डिग्री और एक्चुअल एंगल है 15.3 डिग्री। तो वो एरर आ सकता है। वो एरर आपके डायग्राम में ना आए इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कि भाई ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट ले लें, है ना, और उसके बाद जो है देन यू ज्वाइन दिस, आप इसको ज्वाइन करें। ये समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने जो है ये जो ट्रायंगल था, ये वाला जो ट्रायंगल था, है ना, इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मैंने नीचे बना दिया, क्योंकि बेस सेम है, हाइट सेम है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल है वो सेम हो गया जो ऊपर वाला एंगल था। तो मुझे एंगल मेजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस रे को डिपिक्ट करने के लिए। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो फोर्थ रे जो है दैट इज द रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये यहाँ पर जो है मेरे मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मैं डायग्राम सही नहीं लिया हुआ है। ठीक है, जो डायग्राम का ये जो स्फीयर है, अगर स्फीयर के हिसाब से देखेंगे तो फोकस जो है वो यहाँ होना चाहिए था,
सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होना चाहिए था। अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेसी में उसको लेता तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो है वो फॉलो कर जाता। रे डायग्राम वर्कशीट में ड्रॉ करना है सर जो आपने पोस्ट हाँ की जी, थी। हाँ जी, आप थोड़ा रफली भी ड्रॉ कर लें, बट एक आइडिया होना चाहिए आपको कि रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फ्रॉम माय साइड रे डायग्राम कभी भी एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू यूज आउट ऑफ 4 कोई भी 2 रूल्स आपको यूज करने हैं, और वो जो 2 रूल्स हैं आई प्रेफर कि आप यूज करें अ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, और जो फोकस से पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ये 2 रूल आप यूज कर लें, ज्यादातर जो है क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे। फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर या दूसरे वाले रूल भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे सारी रेज डाइवर्ज होती है उसे क्या नेम करते हैं पॉइंट को? जहाँ से सारी रेज डाइवर्ज हो रही हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं आप? क्वेश्चन क्लियर नहीं बेटा आपका। अब यहाँ पर जो चीज देखो जो दिखाई नहीं गई है वो ये कि ये जो पॉइंट ए था वो पॉइंट ए यहाँ पर बना है ना। अगर मैं इनको हटा दूं बेटा, इनको हटा दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो पॉइंट बी है इससे जो रेज आ रही हैं ये रे ऐसे जाएगी, है ना, ये गई रे हमारी और वो फोकस से पास होगी, और ये जो फोकस से पास हो रही है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये यहाँ पर मीट कर गई, ये पॉइंट बी आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जो हर पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट ए जो आया था हमारा, तो पॉइंट बी उसी के नीचे मीट होगा, पॉइंट सी भी उसके नीचे मीट होगा। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट से जितने भी रेज आ रही हैं हमारी, है ना, ये पॉइंट सी है तो ये यहाँ पर मीट होंगी इसकी रेज, तो वो सारी रेज जो है वहीं पर मीट हो रही है। तो जो ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है तो उसकी आईज में जो है कौन सी रेज आ रही है, वो रेज जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो रेज इसकी आईज में आ रही है। तो ऑब्जर्वर विल सी अ इमेज हियर, उसको यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगी, उसको फील होगा एज इफ की लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसकी आईज में आ रही है। सर ऑब्जर्वर को इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। ऑब्जर्वर को इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, बिल्कुल। सर कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर है ना, मिरर है स्केव्ड इन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि ड्रॉ रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट kept beyond center of curvature in concave mirror and write characteristics of image। तो ये तो आपने बना दिया बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला तो किसी ने बोला कि सर इन्वर्टेड है, तो ये लो जी मैंने लिख दिया इन्वर्टेड। दूसरा रियल रियल है ना, दिस इज नॉट फॉर्मिंग इनसाइड द मिरर, तो दिस इज रियल। डिमिनिश्ड मीन्स छोटी है, पहला जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है और इमेज है वो डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज है। यार इमेज इन्वर्टेड क्यों हो गई? इमेज इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि बेटा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, जो लाइट की जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जहाँ से मीट कर रही है ना, तो वो उस हिसाब से मीट कर रही है कि बी वाली जो लाइट रेज है वो ए के नीचे मीट कर रही है, ठीक है। तो रियल इमेज हमें इन्वर्टेड दिख रही है। आप समझे ना, जो रियल ऑब्जेक्ट है बेटा उसमें तो ये ए बी सी ऐसे हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, और जो इमेज फॉर्म हुई जो मेरी आईज में आ रही है उसमें सी जो है वो देखो, यहाँ तो सी नीचे है और यहाँ सी ऊपर है, तो ये उल्टा हो गया ना। यहाँ पर जो बंदे का सर था तो वो बंदे का सर यहाँ पर आ गया, तो इमेज इन्वर्टेड हो गई है।
ठीक है। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको 1.5 मार्क ही मिले हैं। बताओ क्या मिस कर दिया? हाँ जी, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन, लोकेशन मिस कर गए आप लोग, है ना। सो बिटवीन सी एंड एफ। थोड़ा हॉच-पॉच हो जा रहा है। हॉच-पॉच ना। एक बार डायग्राम फिर से बना दो। हाँ, डायग्राम फिर से बनाकर पोस्ट कर देता हूँ, बता। सर आप यहीं बना दो सर, एक-एक स्टेप करके और फिर एक ही साथ बना लेंगे। हाँ नहीं, वो एक्चुअली समझाते हुए जो है ना, हैव टू ड्रॉ समथिंग एक्स्ट्रा, तो इसलिए। यस सर, अब वो सारा मिक्स हो गया, इसके वजह से बन नहीं पाया। मैं इस पे ऐसा करता हूँ, एक अच्छी सी वीडियो बनाकर भी आई पोस्ट, है ना। ठीक है, ये रे जो है वो अलग अलग कलर में दिखाते हैं। ये पहली रे ये गई आपकी, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरी रे ये गई, और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब ठीक है। सर इमेज डाउनवर्ड की है, वो अपवर्ड भी तो हो सकता है ना। अपवर्ड कैसे बेटा, बताओ मुझे। लेट्स डिस्कस, है ना, कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करना जरूरी है। बोलो, ये जो अपवर्ड आप जो बोल रहे हैं, ये सबने कॉपी किया है ना। अब ये रे डायग्राम मैंने किसका बनाया है बेटा? मैंने ये रे डायग्राम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का थोड़ा ना बनाया है, इस ऑब्जेक्ट का जो ऊपर टिप थी उसका बनाया मैंने तो रे डायग्राम। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जगह जो है ना, एक काम करते हैं, इसको हटा दो। इस ऑब्जेक्ट की जगह पर मैं यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। ये उसका पेट हो गया, ये उसकी टांगे हो गई, है ना। तो बंदे का जो सर है वो कहाँ पर होगा? ये जहां पर मीट कर रहे हैं, ये रे डायग्राम बंदे के सर के लिए था एक्चुअली, तो ये बंदे का सर आ गया मेरा। एग्रीड ऑन दिस? अब ये जो लाइन है ये फालतू है, मेरे किसी काम की नहीं है। बंदे का सर तो मुझे पता चल गया कहाँ दिख रहा है मुझे। अब मुझे बंदे के पेट की फिक्र है, तो बंदे के पेट से रेस निकाल दो। ये लो, ये रे निकली, है ना। ये रे यहाँ से निकल गई। फिर हमने एक रे और बनाई, यहाँ से जितनी भी रे बना रही हैं जा रही हैं उन सबको हम ट्रेस करेंगे। ये रे यहाँ पे आ गई। अब बंदे का पेट कहाँ पर आ रहा है? ये बंदे का पेट आ गया हमारा। समझ में आया ये पार्ट? ऐसे ही उसकी टांगों से भी रेज निकल रही है ना, लाइट आ रही है, उसकी टांगों से भी रिफ्लेक्ट हुई, उससे जो रेज आएंगी उससे वो टांगे यहाँ पर आ जाएंगी। अब देखो इन्वर्टेड बना ना बंदा हमारा। तो वो कौन से रूल से होगा वो टांगों से रिफ्लेक्शन? सेम जो ऊपर के 4 रूल किए हैं। रूल कौन से किए हैं हमने? कि भाई जो रेस की टांगों से पैरेलल जा रही है एक्सिस के, ये जो पैरेलल गई एक्सिस की, है ना, दे विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास करेंगी। और वो रेस जो फोकस से पास कर रही हैं, वो रे जो फोकस से पास कर रही हैं, दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो यहाँ पर मीट कर गई। तो हमें कैसे पता लगा कि डिमिनिश्ड है? डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? स्मॉल। तो वो रे डायग्राम से पता चलता है बेटा। जब हम रे डायग्राम बनाया तो वो इमेज छोटी बन रही थी, हेड वाला जो है पार्ट जो है वो नीचे मीट कर रहा है। और बेसिकली आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं रूल नंबर 3 की बात करूं, जो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे गई है बेटा, है ना, वो रे सेम एंगल फॉलो करेगी। अब सेम एंगल फॉलो करते हुए वो रे जो है वो ऐसे आएगी। सेम एंगल फॉलो की है तो ये हाइट और ये हाइट सेम होगी। अगर ये हाइट सेम है तो उससे पहले जितनी भी हाइट है वो
कम होंगी, तो दैट मीन्स दिस हाइट इज लेस देन दिस ओरिजिनल हाइट। यस। डन कॉपीड। बहुत लंबा चैप्टर, बड़ा चैप्टर है। चलो जी, अब बंदे को कहाँ खड़ा कर रहे हैं हम? एट सी। हम बंदे को एट सी पर खड़ा कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बियॉन्ड सी पे कॉन्वेक्स मिरर नहीं करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर करेंगे, पहले सारी कॉनकेव। कॉन्वेक्स का तो एक ही केस बनता है, बस देख लेंगे कॉन्वेक्स का भी, पर पहले कॉनकेव। बेटा यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, ठीक है। सो अ रे व्हिच इज पैरेलल will pass through the focus. A ray which is passing through the focus will get reflected parallel. सर हम लोग हर एक रे डायग्राम में सर इन्हीं दोनों रूल्स को यूज करके बना सकते हैं ना? नहीं, सारे नहीं बनेंगे बेटा, ठीक है। और ये जो इमेज है वो एक्चुअली यहाँ पर बननी चाहिए, रे डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये पैरेलल वाले में गड़बड़ है। अगर अब आपको पता है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेम हाइट की बनती है, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑफ कोर्स आप इधर उधर थोड़ा दिखाएंगे उसे। पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसकी इमेज बनाओ और उसके बाद रेस को दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे थर्ड रूल लगाना है तो थर्ड रूल भी आप लगा सकते हैं। ये मेरा थर्ड रूल लग गया, ठीक है। यहाँ पर अब जो बंदा है उसकी आईज में है ना रेज जब आ रही हैं तो ही विल फील एज इफ द रेज आर कमिंग, है ना, रेज हमारी ऐसे आ रही है यहाँ से, तो उसको लगेगा कि इस पॉइंट पर यहाँ पर जो है कुछ है, एंड दैट ही विल फील द इमेज इज देयर। थोड़ा जल्दी हो गया ये, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ये ऑरेंज वाली भी बनानी है? नहीं, आपको रे डायग्राम में हमेशा सिर्फ दो रूल्स फॉलो करते हुए करना है, कोई से भी दो रूल्स। सर ये आई कहाँ बनेगी, दोनों ब्लू और रेड लाइन के बीच में ना? आई तो ऑब्जर्वर है बेटा, ऑब्जर्वर को यहाँ पे कहीं पे भी दिखा सकते हो। अच्छा। ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो उसकी आईज में जो है कुछ रेज आएंगी, जो आपने रेज बनाई है जरूरी नहीं है वही रेज आएंगी। ये रेज तो डिपिक्ट करने के लिए है कि कहाँ पर वो बन रहा है। उसकी आईज में हो सकता है इनके बीच में कोई एक रे आ जाए, जैसे यहाँ से ये रे चली और ये ऐसे करके इसकी आईज में पहुंच गई, बट ये जो लाइट ब्लू वाली रे है इसका रूल मुझे आता ही नहीं है, तो जिसके रूल्स आते हैं उन्हीं से तो हम इस पॉइंट को फाइंड करेंगे ना। यस सर, जो पहले जो दूसरी इमेज बनी थी इन्वर्टेड रियल, वही इस केस में भी होगी ना? हाँ जी, इमेज इज नंबर 1 इन्वर्टेड, नंबर 2 रियल, नंबर 3 सेम साइज, नंबर 4 एट सी। ठीक है, एंड यहाँ पर आप इसको केस दे दें ऑब्जेक्ट एट सी का। मैक्सिमम स्कूल में ना बस वो रे डायग्राम बता देते हैं,
लॉजिक नहीं डिस्कस करते हैं कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है। सर ये जो अगर जैसे आप बता रहे हो कि 2 मार्कर आता है रे डायग्राम, तो उसमें कोई भी एक केस आएगा ना? हाँ जी, कोई भी एक केस है ना, 4 मार्कर में भी आता है। वो क्वेश्चन होगा, उसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे, साथ में आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे वो। थर्ड केस इज बिटवीन सी एंड एफ। अब बिटवीन सी एंड एफ में आप ये ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ ले लिया है ना, तो वो पेपर छोटा पड़ जाएगा और उसकी इमेज नहीं ड्रॉ कर पाओगे आप। ठीक है, तो बिटवीन सी एंड एफ में आप सी के पास लें ऑब्जेक्ट और छोटा ऑब्जेक्ट लें। ठीक है, क्लोज टू सी एंड स्मॉल इन हाइट, अगर आप चाह रहे हैं कि वो जो इमेज है वो आपके पेपर में ही फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द वन विच इज पैरेलल passes through the focus. And second one is the ray which passes through the focus, reflect back parallel to the principal axis. अब ये समझ में आया? ऑब्जेक्ट अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा लेता या फिर थोड़ा सा क्लोज टू एफ चला जाता, तो इसकी इमेज जो है वो स्क्रीन के बाहर ही फॉर्म हो रही होती कहीं पर। तो यहाँ पर दिस इज रे। आप पेंसिल से बेटा ड्रॉ करते हैं, कलर पेंसिल अलाउड नहीं है, तो आप एरोज अलग अलग यूज कर सकते हैं, है ना। रेड वाले में जैसे मैंने 1 एरो यूज किया है, तो वो एक सेम रे को डिनोट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जा रही है। दूसरी रेज में मैंने डबल एरो यूज कर लिया है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो ब्लैक ब्लू से तो कर सकते हैं। पेंसिल से बोलते हैं बेटा, वो ड्रॉ करो, है ना। इमेज इज, तो इमेज तो हर केस में ये इन्वर्टेड ही आ रही है। ठीक है, B is, this is coming as real, C is enlarged, enlarged means larger than object, and D is location that is beyond C. आपके 3 चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, लाइफ प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। मैग्नेटिक तो छोटा सा है, लगा आपने रियलाइज नहीं पर किया। लाइट इंटरेस्टिंग है काफी। हाँ, इंटरेस्टिंग तो सारी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? एफ पर रख लेते हैं। तो छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ज़्यादा बड़ा नहीं। ऑब्जेक्ट को मैंने एफ पे रखा है, तो अब यहाँ पर वो रूल तो फेल हो गया कि एन लाइट रे पासिंग टू द एफ, है ना, विल गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल। पासिंग थ्रू एफ तो हम यहाँ डिपिक्ट करेंगे ही नहीं हम। तो पहला रूल कौन सा ले रहे हैं? अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, देन इट विल पास थ्रू एफ। ये लो जी, ठीक है। दूसरा रूल, अगर a light ray which is making an angle I at P will, while reflecting it will make the same angle, but angle मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, है ना। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उतने पॉइंट पर एक डिस्टेंस ले लूँगा मैं, ठीक है। और उसके बाद जो है देन आई विल ड्रॉ दिस। ठीक है,
फिर एग्जामिनर को तो मैं ये शो करूंगा कि भाई मैंने ये एंगल कैलकुलेट किया था, तो आई विल शो दिस एज थीटा एंड दिस एंगल एज थीटा, और आई और आर से डिपिक्ट कर लें आप। 2 रे हो गई, 2 रे अपने आप में बहुत है ना। थर्ड रे इफ यू वांट, दैट इज लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइट हो गई बेटा, है ना। तो लाइट रे क्या हुआ, वो यहाँ से ऐसे गई पहले ऊपर की तरफ, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे ऐसे गई है। अब ये तीनों लाइंस कैसी दिख रही हैं? तो पैरेलल है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, यहाँ पर जो आईज है बेटा, इन आईज को जो है ये लाइट दिख तो रही है कि लाइट आ रही है, कुछ लाइट हमारी आईज में भी एंटर कर रही है, बट लाइट कहाँ से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है, किस चीज से आ रही है, वो चीज वो डिपेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कहीं पर किसी पॉइंट पर मीट नहीं हो रही है ना। तो ये एक्चुअली में अगर आप फोकस पे उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यू विल गेट दैट लाइट, बट यू कांट मेक आउट कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है या कितनी दूरी पर है या कहाँ पर है ना। तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी क्लियर नहीं है, बट यू आर जस्ट सीइंग सम सोर्स ऑफ लाइट इज देयर। तो अगर मैंने यहाँ पर बहुत, देखो आई विल टेल यू ऑन दिस, अगर मैंने यहाँ पर बेटा बहुत ब्राइट बल्ब रखा है तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है ना कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। बट अगर मैंने उस ब्राइट बल्ब को यहाँ रख दिया है, फोकस पे रख दिया है, ठीक है, मुझे ऐसा लगेगा ये पूरा का पूरा शीशा ही जो है वो ब्राइट है, चमक रहा है, ठीक है, शाइन कर रहा है। आई कांट मेक आउट अ पिन पॉइंट सोर्स ऑफ दैट लाइट, बट दैट लाइट इज स्टिल एंटरिंग इनटू माय आईज, ठीक है। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट एट फोकस and images। हाँ जी, तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। देखो यहाँ गलती कर दी ना। नो, हाँ, जब इमेज फॉर्म ही नहीं हुई तो इन्वर्टेड कैसे बोलोगे? हाँ सर। LD enlarged। नहीं, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म ही नहीं हो रही है बेटा। आप ये थोड़ा बोल सकते हो 10 गुनी 20 गुनी इमेज है बड़ी, इमेज तो इनफाइनाइट साइज की बन रही है एक तरीके से, क्योंकि ये पैरेलल लाइन कहाँ पर मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे मीट कर रही है। भाई आप बोल रहे हो इमेज एनलार्ज है, मैंने बात मान ली, एनलार्ज मतलब ये यहाँ पर यहाँ जाकर कहीं पर मीट कर रही है, तो कितना मतलब ये तो भगवान से, गॉड से भी बड़ी इमेज हो गई, ठीक है। सो इमेज इज नॉट फॉर्म, कहीं मीट करती नहीं है ना पैरेलल लाइन। सर पर हमारे स्कूल में लिखवाते हैं इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। इट इज सेम थिंग। सर टॉर्च भी ऐसे ही वर्क करती है। टॉर्च? यस सर। टॉर्च की किस वर्किंग की बात कर रहे हैं बताओ, मैं आपको समझाता हूँ फिर। कि टॉर्च हमने मारी तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं, कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, आप लोग कार में बल्ब होती है वो दिखाई नहीं देती, बस हमें लाइट दिखाई देती है टॉर्च में, तो उसका फंक्शन और ये बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। हाँ, तो टॉर्च में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो बहुत अच्छी क्वालिटी की टॉर्च है ना, उनमें कॉनकेव मिरर लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका जो है ये यहाँ पर जो है फोकस पर ये बल्ब होता है उन टॉर्च में, और बल्ब में यहाँ पर जो है ना सिल्वर कोटिंग होती है ये, ठीक है। तो ये वाली लाइट तो डायरेक्ट आ ही नहीं रही होती है आपके पास, फिर आपके पास जो लाइट आ रही होती है ना, वो ये लाइट आ रही होती है, दिस लाइट। और ये लाइट कैसी है? पैरेलल लाइंस है ना। और ये जो है डाइवर्ज नहीं हो रही है, ये बहुत दूर तक जो है दिस गो इन वन डायरेक्शन होगी, है ना। नॉर्मल जो टॉर्च होंगी ना, वो टॉर्च कैसी होंगी, उनमें कुछ लाइट जो है वो इधर या इधर भी निकल रही होंगी, बट इन अच्छी क्वालिटी लाइट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो टॉर्च के अंदर जो मिरर यूज है दैट इज कॉनकेव मिरर।
सर अगर लाइट इंटरसेक्ट करते तो हम बोलते वो कन्वर्ट्स कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करते तो हम कह रहे डाइवर्ट्स कर रहे हैं। जब पैरेलल निकलते तो क्या कहेंगे? तो पैरेलल है, नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, या पैरेलल। ठीक है, जब आप देखो आप कार से जा रहे होते हैं, है ना, जो रोड्स पर साइंस लगे होते हैं, एरो साइंस या फिर स्टॉप और ये सब, वो बहुत ब्राइट नजर आते हैं कई बार, और जबकि उनमें कोई ऐसा नहीं है कि उनमें अलग से बल्ब लगे हैं, मिनिएचर बल्ब लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रेट्रो रिफ्लेक्शन। सर लाइट रिफ्लेक्टर्स। करता है वो। तो ये रेट्रो रिफ्लेक्टर्स क्या कर रहे हैं एक्चुअली, कोई बताएगा आप? तो जितनी लाइट आती है उसको वापस रिवर्ट कर देते हैं। तो क्यों, अगर कोई नॉर्मल सा वहां पर पीस है वो भी तो रिफ्लेक्ट करेगा सारी लाइट को। सर वो 2 बार रिफ्लेक्ट करता है। सर 2 बार। 2 बार मतलब सर डबल वो डबल हर लाइट जगह भेज रहे हैं। हाँ जी तन्वी, सर लाइट स्कैटर हो जाएगी। मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। स्कैटर हो जाएगी मतलब? हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इम्प्रेसिव। तन्वी क्या कह रही है कि सर ये हमारी जो कार है, ठीक है, यहाँ से जो लाइट गई, ठीक है, इससे जो है 1 बिलियन रेज निकली है, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल पीस है। इस नॉर्मल पीस में ये जो लाइट हिट की है इस पॉइंट पर, ठीक है, लेट्स से 1 मिलियन लाइट रेज है हिट। ये जो 1 मिलियन लाइट रेज है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, और इन 1 मिलियन लाइट रेज जो है ये हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, 1 मिलियन लाइट रेज, और इनमें से few hundred will reach back into my eyes। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख तो रहा है, बट सिर्फ few hundred लाइट रेज एंटर कर रही है, तो मुझे ये बहुत डिम दिख रहा है। रेट्रो रिफ्लेक्टर में सेम थिंग इज मेड अप ऑफ अ 3D रिफ्लेक्टर लाइक दिस। ठीक है, उस केस में क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट होकर, और सारी की सारी जो 1 मिलियन थी सारी की सारी सेम डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो मेरी आईज में जो है नाउ इंस्टेड ऑफ few hundred few thousand लाइट रेज आर एंटरिंग रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, वो सब जगह नहीं जा रही है लाइट रेज, है ना, तो few thousand when they are entering, तो आई एम सीइंग इट मोर ब्राइट, मुझे वो ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। इसी केस में यहाँ पर जो बंदा खड़ा है बेटा, पहली कार आई, इस बंदे को ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो वो इस बंदे को दिखाई देगा, क्योंकि उस कार की लाइट से कुछ लाइट इस बंदे की आईज में भी जा रही है। लेकिन यहीं पर अगर मैंने रेट्रो रिफ्लेक्टर लगा दिया तो कार की लाइट तो बहुत ब्राइट है, बट सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और इस बंदे के पास जो है ओनली few hundred आर रीचिंग, तो इसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इन प्रेजेंस ऑफ कार लाइट ऑल्सो ही विल नॉट सी दिस साइन बोर्ड क्लियरली, क्योंकि वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस कार के पास चली गई है। ठीक है, दैट्स हाउ रेट्रो रिफ्लेक्टर वर्क्स। ओके, ऑब्जेक्ट फोकस हो गया। नाउ इज सर एक बार वो वाला दिखाना, फोकस वाला। थैंक यू सर। अच्छा, एक ग्रुप पर पोस्ट कर देते हैं। Object is kept between focus and pole. Now here also, अगर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। You have to make the object close to the focus and not very big, है ना, थोड़ा सा छोटा बनाए उसको, and then you draw। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सर इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर और फोकस नहीं होगा? सेंटर एंड फोकस किया नहीं हमने? कर लिया सर। ये तो है। यस सर।
between focus and pole। ठीक है, अगर आपने देखो ये वाला रे डायग्राम बनाया कि ये ऐसे गया और ये फोकस से पास, ठीक है, इमेज तो ये भी सही दिखाएगा, बट कुछ टीचर्स जो है यहाँ पर मार्क्स काट लेते हैं कि वो लाइट फोकस से पास ही कैसे करेगी जब ऑब्जेक्ट बीच में खड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि वो गलत है ना। यहाँ पर तो हम लाइट रेज का एक वर्चुअल डायग्राम बना रहे हैं कि वो कहाँ पर मीट करेंगी, इसलिए आप इस वाले को यूज ना करें कि व्हेन फर्स्ट रूल जो है उसको यूज ना करें, बाकी रूल्स को आप यूज कर लें। तो नेक्स्ट रूल कौन सा है हमारा भाई? एक तो ये वाला है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए रूल नंबर 3 के लिए आप सेम हाइट पर जो है इसको एक पॉइंट को लें। ये पॉइंट आपके अपने यूज के लिए है ना, एग्जामिनर को पता ना चले आपने ऐसा कोई पॉइंट लिया है, एंड यू मेक दिस। तो ये आपका डायग्राम हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज अ रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। अब फोकस से जो है पास नहीं कर रही है, बट हमें लगेगा एज इफ इट इज पासिंग थ्रू फोकस, कि ये फोकस से पास कर रही है। ठीक है, विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक मिनट भाई, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये फोकस वाला नहीं समझ आया। कौन सा वाला? सर जो अपना भी सेकेंड रे लिए सर वो समझ नहीं आया। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना, आई विल बी बैक इन अ मिनट। हाँ जी, आप कौन सा फोकस वाला कह रहे हैं ना, समझ में नहीं आया? यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अ रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस, आई एम टेकिंग अ रे व्हिच अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस। तो बात तो एक ही है भाई, एक रे जो है जो फोकस से पास करती हुई नजर आ रही है मुझे, मतलब जो यहाँ से ऐसे चली और ऐसे चली, है ना, तो ये रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जो रे ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ओके सर। ठीक है सर अगर आपको, हाँ जी, जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो हाँ। फोकस है उसके बीच में हमें वो डॉटेड लाइन दिखानी पड़ेगी? नहीं नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल नहीं दिखानी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि कैसे आप वो एंगल्स इक्वल कर सकते हैं बस। नहीं सर, सर ये वाला नहीं, जो रेड वाला है, जो रेड वाला, हाँ, इसको शो कर दें आप। ओके सर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर बाकी दोनों रूल्स भी लगा सकते हैं। पहले मैं इसमें आपको डायग्राम देखो ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी दोनों रूल्स भी कैसे लगेंगे। ठीक है, ये लाइन जो है दिस इज अपियरिंग, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ये रेड लाइट कैसे दिखेगी कि भाई ये रेड लाइट उसको क्या पता रिफ्लेक्ट हुई है, उसको तो लगेगा ये रेड लाइट यहाँ से अंदर से कहीं से आ रही है, और ये ब्लू वाली उसको लगेगा ये ब्लू वाली यहाँ अंदर से कहीं से आ रही है, इजंट इट? तो ऑब्जेक्ट को जो है, जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि पॉइंट सोर्स ये है लाइट का, ठीक है, उसको जो है ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर नजर आएगा, उसको लगेगा मिरर के अंदर से जो है कहीं से लाइट आ रही है। अब बाकी बताओ कौन सा वाला रूल लगाऊं मैं? पहले वाला, फर्स्ट वाला रूल लगा ले। यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या बोलता है? जो पैरेलल है ना, विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास करेगी लाइट। अब ये लाइट जो ये कहाँ से अपीयर हो रही है? दिस लाइट इज अपीयरिंग एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द मिरर। ये देखो, समझ में आ रहा है ये?
नेक्स्ट वाला रूल कौन सा था हमारा, जो लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, है ना। यहाँ पर हम कलर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, या फिर हमें लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ये लाइट जो है सेम लाइन में रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये वापस यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगी। अब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये लाइट कहाँ से आ रही है, उसको लगेगा ये लाइट यहाँ से आ रही है। चारों रूल बना दिए मैंने यहाँ पर आपको। अब लग रहा है खिचड़ी पक गई, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी 2 रूल फॉलो कर लो आप। सर जो आपने ओरिजिनल रे डायग्राम बनाया था उसमें जो फोकस आपने दिखाया था कि वो एक्चुअली पास नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है कि पास कर रही है। सर अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें और फिर जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? बारे बोलो जो सर जो फोकस जो आपने सबसे पहले जो रे डायग्राम बनाया था उसमें सर जो फोकस से ऑब्जेक्ट तक एक रे जा रही है, सर अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे तो कैसी इमेज बनेगी? इसको पीछे एक्सटेंड कर दें, फोकस को। ये सर फोकस से जो रे जा रही है। मैं देखो मैं क्लियर नहीं है बेटा, आप 1 को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, 2 को करना चाह रहे हैं, 3 को करना चाह रहे हैं? सर 3 को करना चाह रहा हूँ पीछे की तरफ। ये यहाँ पर? यस सर। तो आपकी आईज में थोड़ी ना ये रे आ रही है, जो आपकी आईज में रे आ रही है वो आप रेस की रिफ्लेक्शन के एरो को फॉलो करो ना। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो रे जो है, ये वाली जो रे है, दिस रे इज अपीयरिंग एज इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। ये फोकस से आ रही है ऐसा लग रहा है हमें, है ना, तब भी रूल वैलिड है। A ray which is passing through the focus or ray which is appearing to be passing through the focus will reflect back parallel to the principal axis. And you understood? Yes. नहीं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, भी डाउट रह गया ना, या तो आई हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन क्लियरली। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना ना, मे बी आई कैन मेक तो इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी ना? हाँ जी, तो ये इमेज कैसी बन रही है तो लिख लेते हैं, इमेज 1 इज अपराइट, जो अभी तक इन्वर्टेड थी ये अब अपराइट है। नंबर 2 इज वर्चुअल, रियल नहीं है। नंबर 3 इज एनलार्ज्ड। नंबर 4 इज inside the mirror. सर इमेज जब भी मिरर के पीछे बनेगी तो सर वो वर्चुअल हो जाएगा ना? वर्चुअल होगी, हाँ जी हाँ जी। आज हम साइंस ही कर ले पूरा। नहीं नहीं बेटा, मैथ्स भी तो जरूरी है। ठीक है जी, कॉपी। ये कॉन्वेक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सर 1 मिनट दिखा दीजिए। ओके, तो कॉन्केव में ना डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा है, अकॉर्डिंगली जो है वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी या फिर दैट इमेज विल बी वर्चुअल एंड अपराइट। बट अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो डेफिनेटली जो है वो मतलब यू कैन मेक आउट कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से पहले है या फोकस के बाद में है। डन सर। ओके, इन केस हम ऑफ बैच कब स्टार्ट करेंगे? 5 o'clock हो गए, बस ये लास्ट डायग्राम है ना, देन टेक अ ब्रेक। सर कॉन्केव में इंफिनिटी वाला
हाँ जी, इन्फिनिटी वाला पहले ये वाला ले लेते हैं, फिर उसमें इन्फिनिटी देख लेते हैं ना, कुछ नहीं है, बस लिखना है आपको उसमें। तो यहाँ पर बेटा आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसका डजेंट मैटर कि वो पोल से कितनी दूरी पर खड़ा है, ठीक है, दैट्स इररेलेवेंट टू इट। अगर वो पोल के पास होगा तो इमेज जो है उतनी बड़ी होगी, पोल से दूर होगा तो इमेज जो है वो उतनी छोटी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर जो रूल्स जो है हमारे वो सेम लग रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है बेटा। तो पहला रूल मैं कौन सा लगाऊं बताओ? अ रे विच इज पैरेलल, है ना, इट विल रिफ्लेक्ट एज इफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी जैसे कि वो फोकस से पास कर रही है। ठीक है जी। दूसरा क्या होगा? अ रे विच इज passing through the center of curvature will reflect back in the same way। भाई ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और इट्स अपीयरिंग एज इफ इट्स पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम लाइन। ये यहाँ पे ऐसे गई है और ये इसी पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। थर्ड रूल कौन सा होगा हमारा? अ रे विच इज the angle made by the ray at the pole with principal axis will be the same which reflected ray will make। ये एंगल बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो है ये पॉइंट मेरे को लेना है ताकि एंगल जो है वो मेरा एग्जैक्टली सेम बने। ठीक है, ये 3 हो गए हमारे। एंड नेक्स्ट वन क्या होगा? अ रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। इसको नहीं बनाते ना, खिचड़ी सी पक जाएगी हमारी ना। रूल नंबर 2 नहीं बनाया मैंने अभी तक बस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है ये रेड लाइट कहाँ से आ रही है? उसको लग रहा है ये रेड लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है ना, उसको तो यहीं पे ट्रेस बैक करेगा। ब्लू लाइन कहाँ से आ रही है? उसको लगेगा कि ये जो ब्लू लाइट है, ये जो ब्लू लाइट उसके अंदर घुसी है, वो ब्लू लाइट जो है वो एक्चुअली यहाँ से आ रही है। और ग्रीन वाली लाइट जो है वो, ग्रीन वाली लाइट उसको लगेगा ये जो ग्रीन लाइट है, दिस ग्रीन लाइट इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो सारी की सारी लाइंस जो है वो दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट हियर, वो यहाँ मीट कर रही है। एंड दिस इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट विल अपीयर। वो इमेज होगी ना, ये भी वर्चुअल होगी। हाँ जी, वर्चुअल है और अपराइट है और डिमिनिश्ड है। तो कैन यू रिपीट? हाँ जी सर वो इमेज ही बनेगी ना, आप यही कह रहे थे ना भाई? इमेज कैसी बनेगी? नंबर 1 वर्चुअल, नंबर 2 अपराइट, नंबर 3 डिमिनिश्ड, नंबर 4 बिटवीन पोल एंड फोकस। अपराइट इरेक्ट होता है ना? हाँ जी, अपराइट इज डायरेक्ट। ठीक है जी, कॉपी किया है आपने? अब एक बार बस इंफिनिटी वाला और देख लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्थ वाला है उसका भी मैं डायग्राम एक बार आपको बता देता हूँ वो कैसा आएगा। जो सेकंड रूल था जो हमने नहीं बनाया है, ठीक है, सेकंड रूल सेज दैट जो, एक मिनट है ना, लेट मी टेक द राइट कलर फॉर इट। जो रे जो है आपका फोकस से पास कर रही है या फिर फोकस से पास करती हुई लग रही है ना, दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल। और ये जो पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है, दिस इज अपीयरिंग एज इफ इट्स पासिंग थ्रू द फोकस। ये फोकस से पास करने वाली थी, ठीक है, और ये हमारा पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई है। और ये जो पैरेलल रिफ्लेक्ट हुई है
दिस इज अपीयरिंग एज इफ इट्स कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। ये रूल नंबर कौन सा लगाया मैंने, रूल नंबर 2। ये चारों में से कोई भी 2 रूल लगाएंगे दैट विल फुलफिल द क्राइटेरिया। ओके, कॉनकेव बेटा ये आपका फोकस है और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक? अगर आप सर ये केस 2 है, ये केस 2 मान लो आप इसको, है ना। मैं आपको पहले एक जनरल उसमें बता रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पास होगा तो जो इमेज है वो आपकी पास होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है आपका अगर दूर चला जाएगा तो इमेज जो है वो दूर चली जाएगी और छोटी हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी पर चला गया है, ठीक है, तो इमेज जो है वो आपकी फोकस पे बनेगी। जो इमेज है दैट शिफ्ट टुवर्ड्स द फोकस एज ऑब्जेक्ट मूव away from convex mirror, its image moves towards focus। तो जो इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है बेटा, उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसकी इमेज जो है वो पॉइंट इमेज होगी जो फोकस पे बनेगी। जो इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो खासियत है, वो खासियत क्या है कि देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, इससे जो लाइट रेज आ रही हैं वो लाइट रेज ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर आ रही हैं। बट इंफिनिटी से कोई अगर लाइट सोर्स आ रही है, समझो इस चीज को, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना, यहाँ से जो है एक लाइट रे ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, ठीक है। जब हम इंफिनिटी पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, ये एक लाइट रे ऐसे भी चली गई। जो इंफिनिटी पर जब हम जा रहे हैं तो हमें ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज कैसी नजर आएंगी कि दे ऑल आर कमिंग पैरेलल, कि ये पैरेलल आ रही हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई लाइट रेज जो है वो कुछ ऐसे आ गई कि एक ऐसे थी और एक ऐसे थी, एक लाइट रेज है वो ऐसे आई और एक लाइट रेज है वो ऐसे आ गई, तो ये कहीं ना कहीं जाकर मीट हो जाएंगी। और वो मीटिंग पॉइंट का मतलब है कि सोर्स इंफिनिटी पर नहीं है। अगर सोर्स इंफिनिटी पर है तो उससे आने वाली जो लाइट रेज है वो सारी पैरेलल आएंगी मिरर पे। बस ये इतना सही कैच है। तो यहाँ पर जितनी भी मेरे पास लाइट रे आ रही हैं बेटा, ये सारी की सारी लाइट रे कैसी आ रही हैं, पैरेलल टू ईच अदर आ रही हैं। और जो लाइट रे पैरेलल होती हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस, की वो फोकस से आ रही हैं। ये रिफ्लेक्ट करेगी एज इफ इट्स कमिंग फ्रॉम द फोकस, है ना, समझ में आ रहा है। तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को अब इमेज कैसी नजर आ रही है, उसको लग रहा है कि ये जो सारी लाइट रेज आ रही हैं वो पॉइंट सोर्स से आ रही हैं, तो इसीलिए जो इमेज बन रही है वो फोकस पर बनेगी और पॉइंट इमेज होगी। इमेज फॉर लाइट सोर्स एट फोकस, सॉरी लाइट सोर्स एट इंफिनिटी। ये इमेज कैसी होगी, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। This is point image at focus। डायग्राम बनाना है। हाँ जी, सर इससे पहले वाला दिखा दीजिए जो डिफरेंट पॉइंट्स पे रखा। हाँ जी, एक बार पहले ये कॉपी कर लें, देन आई शो यू। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट सोर्स से जो लाइट आ रही है ना, तो वो सारी की सारी लाइट रेज जो है अगर इंफिनिटी से है तो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर।
डन। डायरेक्शन दिखा दो। हाँ जी, हो गया बेटा। किसी ने कोई और डायग्राम बोला था, ये वाला देखना था बेटा आपको? नहीं सर, जो कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने रखे थे ऑब्जेक्ट्स। अच्छा अच्छा, नॉट हियर, कहाँ गया भाई? आई थिंक वो डिलीट कर दिया है। ओके सर। ठीक है, कॉन्वेक्स में तो इट्स इजी है ना, इमेज सारी अंदर बनेगी। एक बार कॉनकेव देख लेते हैं। तो ये हमारा बेटा कॉनकेव है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए पर है तो इमेज जो है वो आपकी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, पहले इन्फिनिटी वाला देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से आने वाली सारी की सारी रेज कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पैरेलल। और ये सारी जो है फिर रिफ्लेक्ट होकर दे विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ, फ्रॉम थ्रू द फोकस, ये सारी फोकस से पास कर रही हैं। ठीक है, so object at infinity, this is for concave mirror। अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है then image is point image at focus, सेम है जो आपका कॉन्केव के लिए है। सिर्फ क्या है, कॉन्वेक्स में जो है, कॉन्केव में जो है इट इज रियल, जो पॉइंट इमेज है वो रियल इमेज है, और कॉन्वेक्स में जो पॉइंट इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है जी, डन। अब यहाँ पर इसका एक आप डायग्राम वैसे देख लें। सर एक बार ऊपर कर दो। एक मिनट बेटा, आई विल शो यू दैट, है ना, जस्ट 1 मिनट। तो ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ये इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पर पॉइंट इमेज बनेगी, है ना। ये हमारा फर्स्ट केस था। ऑब्जेक्ट को अगर आप पास लाएंगे तो इमेज जो है वो बड़ी होती चली जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आए तो जो इमेज है आपकी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। ये आपकी इमेज आ गई, है ना। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3। ठीक है,
बट ये जो है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसे लाइन है जिसमें वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहा है हर बार, ये ऐसे है लाइन, ठीक है। अब आप इस इमेज को जो है ये आगे शिफ्ट कर लें थोड़ा सा, तो लेट्स टेक दिस कलर, तो ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा आगे शिफ्ट किया, तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद चली जाएगी, ठीक है, और वो बड़ी हो जाएगी। ये मेरी इमेज आ गई यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा और पास अगर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, तो इमेज मेरी कहाँ चली गई, और दूर इन्फिनिटी पर चली गई, ठीक है, तो इमेज मेरी जो है समवेयर इन्फिनिटी पर चली जाएगी। तो दिस इज 4 and this is 4, this is 5, you will say image at infinity, मतलब कि इमेज फॉर्म नहीं हुई है ना, इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है, इन्फिनिटी पर चली गई ना, बहुत दूर, भाई जितना फोकस के पास जा रहे हैं इमेज हमारी उतनी दूर जा रही है। और अब आप पंगे लेने के लिए जो है फोकस से भी अंदर चले गए, अगर अब आप फोकस से भी अंदर जा रहे हैं तो इमेज क्या करेगी, इमेज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप यहाँ पर आ गए तो इमेज जो है वो वर्चुअल बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी, है ना, एंड दैट विल एंटर इनटू द मिरर, एनलार्ज एंड वर्चुअल। ठीक है, ये आपका 6 केस है, कॉनकेव मिरर। आप देख रहे हैं कैसी शिफ्ट हो रही है इमेज, अरे बनाना है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, सिर्फ याद करने के पर्पज से मैंने आपको बताया। आप लोगों को इश्यूज आते हैं, सर याद नहीं होता है कौन सी इमेज कहाँ होगी, तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिस्टमेटिकली जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे इमेज आपकी दूर होती जाएगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने सेकंड वाले केस को नहीं बनाया, अलग से बाकी सारे बनाए हैं ना। हाँ जी आदित्य, आपने जो पोस्ट किया बेटा मेरे को आप व्हाट्सएप पर करें ना, आई विल सी इफ इट्स गुड, आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। चलो जी, विल हैव 5 मिनट्स ब्रेक इज देयर, 15 मिनट्स ब्रेक है ना, मैच करते हैं फिर। सर एक बार वो दिखा दो क्या चीज? कॉनकेव मिरर इंफिनिटी वाला। ये हाँ जी सर। others will start at 5:30। सर ट्रायंगल्स का टेस्ट होगा? नहीं, ट्रायंगल्स का टेस्ट नहीं है, एनिमल रिप्रोडक्शन का टेस्ट है। ओके सर। सर ये वाला टेस्ट हम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि मेरा मंडे को एग्जाम है, क्योंकि इस वीक का टेस्ट सर मेरा बेटा आप थोड़ा सा है ना, जिनके टेस्ट चल रहे हैं तो वो ट्यूशन के टेस्ट थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। आप बाद में कभी भी खुद से करके भी भेज सकते हैं, विल चेक इट आउट। अदरवाइज फ्रॉम माय साइड एवरी वीक टेस्ट आर देयर, है ना, सो पोस्टपोन करने का फायदा नहीं है, फिर वो तो कैंसिल ही हो जाएगा एक तरीके से। ओके सर। और सिर्फ एनिमल रिप्रोडक्शन है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन इज नॉट कमिंग। सर एक बार मिरर आई विल मेक ऑल द टेस्ट इज एमसीक्यू बना लेते हैं अभी, है ना, या सब्जेक्टिव। सर एमसीक्यू कर देते हैं। सर एमसीक्यूज ही आ रहे हैं। एमसीक्यू कर देते हैं, कितना सर, क्वेश्चन MCQ आ रहा है ना, एमसीक्यू। बहुत खुश है सर। सर उस दिन लाइक 15 को कुछ अपडेट आया था सिलेबस का या रिड्यूस वाले का? नहीं 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 नहीं, अभी अपडेट आएगा, बट रिड्यूस में इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन इज कि जो लास्ट ईयर रिड्यूस हुआ है वही इस साल रिड्यूस होगा। सर जो इमेज मिरर का स्फेरिकल मिरर का अपर्चर होता है वो क्या होता है, एक बार समझा दीजिए। अपर्चर इज बेसिकली द साइज ऑफ द मिरर। ठीक है, और मिरर का साइज जो है वो यूजुअली जो है इट इज गिवन बाय द रेडियस और डाया।
तो जो रेडियस है उसको हम नहीं लेते हैं, है ना। तो साइज को यूजुअली देखो कैसे मेजर करते हैं। आप अगर मार्केट में जाओगे मिरर खरीदने के लिए तो पहले आपसे पूछेंगे कि किस फोकल लेंथ का चाहिए, है ना। आपने एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ बता दी कि ये फोकल लेंथ है, तो अब इसमें जो है आप ये वाला मिरर भी बेटा खरीद सकते थे और इसी में आप ये वाला मिरर भी खरीद सकते थे। तो फिर अब क्वेश्चन क्या आया, साइज ऑफ मिरर। और साइज ऑफ मिरर कैसे आप बोलोगे, बाय अपर्चर। आपने अपर्चर बोला कि भाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है दिस थिंग इज 10 सेंटीमीटर। अपर्चर आपने बोला 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस थिंग इज 25 सेंटीमीटर। तो जो मिरर का अपना डाया है उसको अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। नॉट द डाया ऑफ फुल, पूरे वाले का डाया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल जो है वो अपर्चर नहीं होता है। अपर्चर इज साइज ऑफ द मिरर। ओके सर। हेलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा।
हेलो, चलो जी बेटा लेट्स स्टार्ट।